जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। कश्मीर में 1947 उस समय की घटना है ये। हम जानते हैं कि चारों ओर से कष्ट तो आते हैं, पर हम पराजित नहीं होते। निरुपाय तो हो जाते हैं पर निराश नहीं होते हैं। अत्याचारों से पीड़ित होते हैं पर अपने आप को परित्यक्त अनुभव नहीं करते।
गिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। ये पवित्र शास्त्र बाइबल का ये वचन है और ये इनका जीवन में 100% दिखाई देता है। 2 वर्ष तक लद्दाख में रह तरह तरह के दुखों का सामना कर सन 1947 में साधु किशन सिंह जी कश्मीर आ गए। उसी वर्ष भारत और पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। साधु जी कश्मीर आकर पहलगांव में ठहरे हुए थे। वहाँ भयंकर उपद्रव हो रहा था। साधु जी कश्मीर आकर पहलगांव में ठहरे हुए थे और वहाँ भयंकर उपद्रव हो रहा था। जो पहले मित्र थे वे अब शत्रु बन के खून के प्यासे हो गए थे। देश में सर्वत्र हाय हाय मच रही थी। हजारों का खून किया गया, लाखों के घर संपत्ति लूटी गई, कितनी ही स्त्रियों की बेइज्जती हो रही थी और बहुत सारी स्त्रियों को बेइज्जत किया जा रहा था। जहाँ देखो वहाँ लाशें पड़ी नजर आती थीं। गांव के गांव उजड़े गए थे या उजाड़े गए थे या उजड़ गए थे। साधु जी इन दृश्यों को देखकर जहाँ ठहरे थे वहीं रुक गए। आगे बढ़ने से मृत्यु की संभावना थी। साधु जी इस हालत में बहुत ही चिंतित हुए। उन्हें मालूम ना हो सका कि अब किधर जाएं। इस अवस्था में उन्हें एक वृद्ध मनुष्य मिला जो मुक्ति फौज का ईसाई था और मुक्ति फौज की पोशाक में था। वह परमेश्वर का भक्त था तथा उसी की सेवा करता था। साधु जी को देखते ही वह समझ गया कि यह भी प्रभु परमेश्वर का ही भक्त है। अतः उसने कहा, चलो भैया, प्रभु की सेवा करने का यही समय है। हम इन लोगों को प्रेम का उपदेश देते चलें। शायद परमेश्वर की कृपा इन लोगों पर हो जाएगी जिससे ये लोग झगड़ना बंद कर देंगे और इससे बहुतों के प्राण बच जाएंगे। प्रभु परमेश्वर मानव जाति की रक्षा के निमित्त ही तो इस संसार में मानव का रूप में अवतरित हुआ था। हम तो उस परमेश्वर के ही सेवक हैं। अतः ये हमारा कर्तव्य है कि अब हम इन लोगों की सहायता में लग जाएं। इस पर साधु जी विचार करने लगे कि इस अंधाधुंध झगड़े में हमारा उपदेश किसके कानों में पड़ेगा, कौन सुनना चाहेगा। लोग तो अपने अपने प्राण लेकर भाग रहे थे। फिर भी साधु जी उस वृद्ध मनुष्य का अनुरोध मानकर प्रवचन देने को तैयार हो गए। प्रभु यीशु का नाम लेकर वे बोलने लगे, हे भाइयों, इस तरह लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। हम सब एक हैं, एक ही देश के हैं। हम सब भारतवासी हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं। अब लड़ना झगड़ना छोड़कर आपस में प्रेम भाव से मिलजुल कर रहो, जैसे हम इसके पहले रहा करते थे। प्रभु यीशु ने कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाए वह उजड़ जाता है और जिस घर में फूट पड़ जाए वह ढह जाता है। लूका का सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 17 पद। यह सुनकर एक मुसलमान भाई अपने हाथ में एक नंगी तलवार लेकर साधु जी के पास आया और चिल्लाकर बोला, हे साधु, अब अपना मुंह बंद करेगा कि नहीं। साधु जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक बताया, भैया, मैं खुदा ने मुंह दिया है बोलने के लिए, इसे बंद क्यों करूं। जब तक जिंदा रहूंगा
तब तक बोलता ही रहूंगा। ये सुनकर वह आग बबूला हो गया और आवेश में गरज उठा, अभी देखता हूं कि तू कैसे मुंह बंद नहीं करता। यूं कहते कहते उसने साधु जी पर तलवार चला दी। ना मुंह देखा ना पांव, अंधाधुंध वार करने लगा, जिससे उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। फिर भी साधु जी का बोलना बंद ना हो। उन्होंने सोचा कि अब जीवित रहना असंभव है, शायद यही आखिरी घड़ी है। इसलिए मरते मरते प्रभु की महिमा का गुणगान करने का निश्चय कर लिया। ये 10वीं बार था जब साधु किशन सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। अतः शरीर में अब बोलने की पर्याप्त शक्ति ना रहने पर भी वे बोलते रहने का प्रयत्न करने लगे। देश के कितने ही वीरों ने इस लड़ाई झगड़े में अपने प्राणों की आहुति दे दी और देश के लिए शहीद हो गए। इसी विचार पर वे भी अपने प्रभु के लिए और देश के लिए बलिदान होने को तैयार हैं। वो आदमी साधु जी की गर्दन उड़ाने के लिए बहुत ही जोर से तलवार घुमाने लगा, तो तलवार उसके हाथ से फिसलकर दूर जा गिर पड़ी, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। फिर वह पल भर में कहीं से बंदूक ले आया और उन पर निशाना लगाया और गरज उठा, अब देखता हूं कि कब तक बोलते रहोगे। इस बंदूक की आवाज के साथ ही तुम्हारी भी बोली बंद हो जाएगी। तुम्हारे उस यीशु की बोली भी बंद कर दूंगा। साधु जी ने निर्भयता पूर्वक कहा, यह तो असंभव है कि यीशु के विषय में तुमने जो कुछ कहा है उसके वचन को बंद करने की क्षमता किसी में भी नहीं है, तो तुम कैसे बंद करोगे? वाक्य पूरा भी ना हो पाया था कि उसने गोली चला दी। गोली साधु जी के बाईं जांघ पर लगी। वे लड़खड़ाते हुए वहीं धड़ाम से गिर पड़े। खून निकलने लगा तो तड़पते देखकर उस व्यक्ति ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, अब सब खत्म हो गया ना। ठीक उसी समय किसी ट्रक के आने की आवाज सुनाई दी, तो उसने समझा कि पुलिस आ गई है, अतः दुम दबाकर भागने लगा। लेकिन वह पल भर में उसी ट्रक के नीचे आकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वही उसकी अकाल मृत्यु हो गई। हालेलुया! वहीं उसकी अकाल मृत्यु हो गई। यीशु के साथ और यीशु के लोगों के साथ यीशु का विरोध में बोलना, यीशु के लोगों के विरोध में बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसका सामना करना बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जिसने तलवार चलाई, तलवार चलाने के बाद उसने गोली भी चलाई, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसको बचाया। साधु किशन सिंह को बचाया परमेश्वर ने, लेकिन वो क्या हो गया? मर गया गाड़ी के नीचे आगे। किंतु साधु जी अब भी जीवित ही थे और देख रहे थे कि जो खून का प्यासा बना हुआ था, अब वही खून से लथपथ हो मरा पड़ा है। जांघ में गोली बहुत अंदर घुस गई थी। वह वृद्ध उनको वहीं
उसी अवस्था में छोड़कर अपने घर की ओर भागा और क्षण भर में एक चाकू लेकर लौटा। उसकी पत्नी एक बर्तन में तेल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ती दौड़ती आई। वृद्ध ने साधु जी से कहा कि यदि गोली निकाल दी जाए तो बच जाएंगे। साधु जी उसकी बातें सुन ही रहे थे कि वृद्ध चाकू से गोली निकालने लगा। साधु जी पहले से ही असहनीय व्यथा में तड़प रहे थे। अब चाकू डालकर गोली निकालने से जो दर्द होने लगा वह उनसे सहा ना गया। जोर से चीख पड़े। गोली को निकालकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और घावों पर तेल लगाने लगा। इस तरह प्रभु यीशु की अनुकंपा से वे मृत्यु से बच गए। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, मरकुस की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 35 पद, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई अपने और मेरे कारण, मेरे वचन के कारण और सुसमाचार के निमित्त अपने प्राण को खोएगा वह उन्हें बचाएगा। हालेलुया। प्रभु ने अपने इस वचन के अनुसार साधु जी की प्राणों की रक्षा की और थोड़ी देर के उपरांत उन वृद्ध दंपत्तियों के सहारे वे उठकर खड़े हुए और सामने वाले पेड़ के नीचे गए। वे उस पेड़ के तने से टेक कर खड़े हुए और वहां उपस्थित लोगों से कहने लगे, भाइयों, तुमने देख लिया है ना, मेरा परमेश्वर कितना महान है। वह सच्चा है, जीवित है। उसकी महानता व चमत्कार से ही मैं अब तुम लोगों के सामने खड़ा हूं और जीवित हूं। जिसने मुझे मारा वो देखो वहां सामने मरा पड़ा है। और प्रभु के चमत्कार को देखकर 40 व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे और उसी समय यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने लगे और स्वीकार किया। वह वृद्ध उन सबको अपने घर ले गया। नए विश्वासियों ने साधु जी को सहारा देकर वृद्ध के घर पर लाए और लिटा दिया। कुछ लोग उसी स्थान पर बैठकर उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगे। वृद्ध भाई ने लोगों से कहा, मैं आज बहुत अधिक खुश हूं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तथा इस समय हमारे बीच में है। हालेलुया। अतः हम सब एक साथ मिलकर प्रभु भोज खाएंगे। यह आत्मिक भोजन प्रभु का अद्वितीय वचन है जिसे तुम लोगों ने ग्रहण किया है। अब मैं तुम लोगों को शारीरिक भोजन भी खिलाना चाहता हूं। इतना बताकर वह रसोई के घर में गया और एक थाली में एक रोटी और दूसरी थाली में उबला हुआ आलू ले आया, जिसे सबके सामने मेज पर रखते हुए कहा, हम सब लोग मिलकर इस भोजन को पेट भर खाएंगे। यह सुनकर वहां उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक रोटी और एक आलू से इतने लोगों का पेट कैसे भरेगा। साधु जी भी आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखते रहे। पहली बार उन्होंने देखा कि एक ईसाई भाई अपनी आत्मिक शक्ति के प्रभाव से
ऐसे चमत्कार करने जा रहा है। सारे लोग एकटक उसकी ओर तथा उन थालियों की ओर देखते रह गए। वृद्ध भाई ने ऊपर की ओर दृष्टि की और परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु यीशु, इस भोजन पर तू अपनी आशीष दे ताकि यहाँ उपस्थित हम सब लोग पेट भर भोजन कर सकें। हे प्रभु, तू यह कार्य अपनी महिमा दिखाने के लिए कर, जिससे इन लोगों के मन में विश्वास दृढ़ हो जाए। ठीक उसी समय थाली में केवल एक ही रोटी थी और उसमें अनगिनत रोटियां हो गई। जिस थाली में केवल एक ही आलू था, वो थाली क्षण भर में आलूओं से भर गया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर उपस्थित लोग अवाक रह गए, विस्मित रह गए और प्रभु यीशु की जय जयकार करने लगे। उसके उपरांत विश्वासियों ने वृद्ध दंपत्ति और साधु जी को मिलकर कुल 43 व्यक्तियों ने 43 व्यक्तियों ने तृप्त होकर के भोजन किया। उसके बाद भी उन थालियों में भोजन बाकी रहा। हालेलुया। केवल प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में नहीं किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग आज भी कर रहे हैं। आप यदि विश्वास करते हैं, आपका जीवन में भी परमेश्वर करेंगे, यदि आप विश्वास रखते हैं तो भोजन कर लेने के बाद, और जब भोजन सब लोगों ने कर लिया, तो भोजन कर लेने पर साधु जी की वेदना भी ना रही। रक्त बहना भी अब बंद हो गया था। हालेलुया। और वे स्वस्थ दिखाई देने लगे थे। हालेलुया। इस चमत्कार को देख वहाँ उपस्थित नए विश्वासियों, जो 40 लोग थे, प्रभु यीशु की महानता पर पूरा विश्वास हो गया। प्रिय भाई और बहनों, आज भी आप सताव के बीच में चल रहे हैं, आपको सताया जा रहा है। यदि आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे और आप निडर होकर के प्रचार करते रहिए। हमें निडर होकर के प्रचार करना ही है। साधु जी उसके बाद थोड़े दिनों तक कश्मीर के एक अस्पताल में रहे और स्वस्थ होने पर पंजाब के लिए रवाना हो गए। और वहाँ भी दंगा हो रहा था। कश्मीर में भी दंगा हो रहा था, यहाँ पर भी दंगा हो रहा था। और आज मसीही लोग जहाँ भी रहें, वहाँ पर आत्मिक उन्माद फैला हुआ है और लोग कहते हैं कि ये लोग दंगा कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, साधु किशन सिंह जहाँ दंगा हो रहा था वहाँ गए, वहाँ पे लोगों को वचन दिया। लोगों ने उनको मारना चाहा, मारने की कोशिश भी की, तलवार चली और तलवार की धार शरीर पर दिखाई दी, खून से लथपथ हो गए, गोली भी चली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। याद रखिए, जब तक परमेश्वर आपको आदेश नहीं देगा, आपका एक बाल भी नहीं गिरेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। तो ये असंभव है। और वहाँ भी दंगा हो रहा था, पंजाब में भी, और वहाँ के लिए वे रवाना हो गए और प्रचार करना वहाँ असंभव दिख रहा था। लेकिन वे अपने प्रिय मित्र बंधुओं की कुशलता जानना चाहते थे और अपने भाई बहनों से भी मिलना चाह रहे थे तथा अपनी जन्मभूमि का दर्शन भी करना चाह रहे थे। अतः उस भयंकर परिस्थिति में भी पंजाब चलने का साहस किया। दुर्भाग्यवश वे अपनी अभिलाषा को पूरी नहीं कर पाए और लायलपुर, लाहौर आदि पाकिस्तान के अंतर्गत चले गए थे। मार्ग में ही कुछ परिचितों तथा रिश्तेदारों से भेंट हुई।
तथा उनसे ही मालूम हुआ कि पाकिस्तान के विभाजन से हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा शुरू हुआ है। ये दंगा, और उसके पहले ही उसके परिवार के लोग अपने घर संपत्ति बेचकर विदेश चले गए थे। ये सुनकर साधु जी को बड़ा दुख हुआ कि अपनी जन्मभूमि का दर्शन नहीं कर सके और वहाँ के सारे हिंदू व सिखों को निकाल दिया गया है। वे हिंदुस्तान में यहाँ वहाँ तितर बितर होकर रह रहे हैं। बड़े बड़े संपन्न परिवार अब उजड़ गए। साधु जी को मालूम ही नहीं हुआ कि उनका परिवार अब कहाँ बसा हुआ है। अतः निराश होकर कश्मीर फिर लौट गए। इस जीवित गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस जीवन के लिए, इस जीवंत गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इन दिनों में ऐसे लोगों को आप खड़ा करें ताकि लोग आपका गवाह बने और आपकी महिमा करें। हे प्रभु, हर एक को बुद्धि से, ज्ञान से, अपने आत्मा से भर दीजिए। आपके आत्मा की सामर्थ्य हर एक के जीवन में उतरे, हर एक विश्वासी का जीवन में उतरे, ताकि वे आपकी महिमा का दर्शन स्वयं कर सकें और दूसरे भी कर सकें। और बहुत सारे लोग प्रभु इस गवाही को सुन करके अपने जीवन में एक नया बल को प्राप्त करें। धन्यवाद के साथ आपका लहू में हम सभी को समर्पित करते हैं, स्वयं को भी आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे और शांति और सुरक्षा दे और आपके साथ में रहे।